नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपने राजस्थान सीरीज़ के लास्ट वीडियो में देखा कि हम नाहरगढ़ फोर्ट करके निकल चुके थे और अभी जा रहे हैं हम जयगढ़ फोर्ट। तो अभी लगभग बजे है दोपहर के 12:25। जयगढ़ फोर्ट अरावली पर्वतमाला की एक चोटी चील का टीला पर बना है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को घुंगड़ कहा जाता था, जहां 10वीं शताब्दी तक भील जनजातियां रहती थी। बाद में कछुआ राजपूतों का वर्चस्व हुआ और जयगढ़ उनके महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक बन गया। जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट और उसके महलों की रक्षा के लिए बनवाया गया था। यहाँ पे पार्किंग से आते ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा और हमारे पास तो कंपोजिट टिकट थी, तो हमने टिकट नहीं ली। जयगढ़ फोर्ट में एंटर होने के लिए 2 मेन दरवाजे हैं। हम जिस दरवाजे से अभी एंट्री ले रहे हैं उसे डूंगर गेट कहते हैं। ये फोर्ट को बनाने में वैसे तो 700 साल लगे थे। शुरुआत में 1036 में काकल देव ने इस फोर्ट की नींव रखी थी। फिर खुशवा वंशजों की 27 पीढ़ियों ने थोड़ा थोड़ा इस फोर्ट को बनाने में उनका योगदान दिया। चलिए चलते हैं इस किले के अंदर और इस किले की सुंदरता को देखते हैं। राजा मानसिंह जी आमेर राज्य के सूर्यवंशी कछुआ राजपूत थे। वो अकबर की सेना के प्रथम सेनापति थे। तो जो भी युद्ध वो जीतते थे तो उसमें से उनको काफी पैसा मिलता था और वो पैसा और जेवरात जयगढ़ फोर्ट में छुपाया जाता था। उन्होंने अपनी सेना को जयगढ़ फोर्ट दिया और आगे चल के महाराजा सवाई जयसिंह II ने 1726 में किले का पूरा निर्माण किया और जयगढ़ फोर्ट का नाम भी राजा जयसिंह के नाम पे से रखा गया है। ये जो टावर दिख रहा है वो दिया बुर्ज है, जहाँ सैकड़ों दीपक जलाए जाते थे ताकि राहगीरों को पता चल जाता था कि जयपुर किस दिशा में है। इसे वॉच टावर भी कहा जाता है। दिया बुर्ज पे जो झंडा है वो 1.25 मीटर का झंडा है, क्योंकि जयपुर के राजाओं को सवाई उपाधि मिली हुई है। अभी दिया बुर्ज पे 2 झंडे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा जयपुर के अंदर है। अगर राजा जयपुर से बाहर होते हैं तो छोटा झंडा निकाला जाता है। ये झंडे में रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू ये 5 कबीलों के झंडों के रंग है जो राजा मानसिंह ने मध्य एशिया में जीते थे। ये जो बड़ी विंडो जैसा स्क्वायर आपको दिख रहा है, वहाँ पे तोपें लगाई जाती थी युद्ध के समय पे। इस फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि कोई इस फोर्ट को कभी जीत नहीं पाया। हमने यहाँ पे देखा कि गाड़ियाँ अंदर भी आ रही है और जयवान तोप के यहाँ पे एक पार्किंग था, पर गाड़ियों को बाहर पार्क करना ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाता था और फोर्ट के गेट से गाड़ियाँ निकलने में बहुत टाइम लगता था। बहुत ही ज्यादा वहाँ पे जाम हो रहा था और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो जयवान तोप के तरफ जा रहा है। ये देखिए जयवान तोप के यहाँ पे ये एक पार्किंग है। जयगढ़ किले की सबसे बड़ी खासियत है जयवान तोप, यानी पहियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप। जयवान तोप को राजा जयसिंह II ने ही बनवाया था और इसीलिए इस तोप का नाम भी उनके नाम से ही रखा गया है। ये कोई ऐसी वैसी तोप नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। इस फोर्ट पे लोहे के बड़े भंडार थे और एक बहुत ही विशाल तोपखाना भी था, जहां विशेष वेंटिलेशन टनल के माध्यम से धातु को 2400 फ़ारेनहीट तक गर्म करके विशाल तोपों का निर्माण होता था और वहीं पे ये जयवान तोप को भी बनाया गया था। ये जो आगे वाले पहिए दिख रहे हैं, उस पहियों की हाइट है 9 फीट। आप देख सकते हैं कि इंसान उसके सामने कितने छोटे दिख रहे हैं। इस तोप को हाथियों के द्वारा असेंबल की गई थी। इस तोप को ट्रायल के लिए एक ही बार चलाया गया था और इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। वो गांव का नाम था चाकसू और वहाँ पे एक बहुत ही डीप खड्डा बन गया था और जहाँ पे एक तालाब का निर्माण हो गया, जिसे गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है। और ये टेस्टिंग से महल की दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद ये तोप को कभी भी नहीं चलाया गया था।
ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है और ये फोर्ट को देखने के लिए आपको गाइड ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो मैंने इस बार तो गाइड नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर गाइड करूँगी। और इस फोर्ट में इतने सारे चीज़ें हैं जैसे तोपखाना और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें गाइड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जयगढ़ का, वो बहुत ही शानदार तकनीक से बनाया हुआ है। आजू बाजू की पहाड़ियों से 4 किलोमीटर लंबे नहरों से पानी को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, जो सागर झील करके एक झील बनाई है, उसमें वो स्टोर होता है और फिर वो सागर झील से पानी को महल तक पहुंचाया जाता है। और महल के अंदर 3 बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, तो उसमें वो पानी स्टोर होता है। और वो सबसे बड़ा जो टैंक है वो 6 मिलियन गैलन पानी स्टोर कर सकता है। जयगढ़ की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे ही एक पूरा वीडियो बन सकता है, इतना सही तरीके से वो सिस्टम उन्होंने बनाया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थालियाँ रखी हुई है और उसके अलावा यहाँ पे अम्बेर फोर्ट का व्यू दिखेगा। पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं, ये पॉइंट ही है गेट में बना हुआ। ये जो है आर्मरी और टेंपल की तरफ, ये पहले आर्मरी का एंट्रेंस। ये है जयगढ़ फोर्ट का म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप पुरानी तस्वीरें, कलाकृतियाँ और अलग अलग हथियार देख सकते हैं। यहाँ पे आप बंदूकें और अलग अलग टाइप की तोपें भी देख सकते हैं। ये जो मॉडल आपको दिख रहा है, ये है तोप बनाने का कारखाना जो जयगढ़ फोर्ट पे है और पहले इसमें ही इसी कारखाने में तोप बनाई जाती थी। तो ये सेम टू सेम मॉडल यहाँ पे दिखाया है। ये है काल भैरव मंदिर के तरफ जाने का रास्ता। काल भैरव मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1036 में हुई थी, तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है और इस मंदिर को किले की रक्षा का देवता माना जाता है। और यहाँ पे एक और पुराना मंदिर है, श्री राम हरिहर मंदिर। जयगढ़ फेस्टिवल की तैयारी चल रही है यहाँ पे। फोर्ट के अंदर कुछ रॉयल पैलेस एरिया भी है, जिसमें लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर और विलास मंदिर है। लक्ष्मी विलास राजा का पब्लिक हॉल था, ललित मंदिर गर्मियों का रिट्रीट था और विलास मंदिर जो रॉयल लेडीज़ का पर्सनल सेक्शन था। पैलेस कॉम्प्लेक्स के पास ही एक सुंदर गार्डन है, आराम बाग। ये फाउंटेन्स और ग्रीनरी से घिरा हुआ पीसफुल प्लेस है।
ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है वो आमेर फोर्ट से आ रही है और ये सीढ़ियों से जब आप जयगढ़ फोर्ट में एंट्री लेते हैं तो वो गेट को आवनी गेट कहते हैं, जो फोर्ट का दूसरा मेन गेट है। और ये देखिए यहाँ से आमेर फोर्ट और माउटा लेक काफ़ी अच्छे से दिखता है। आज थोड़ा सा वेदर ब्लरी था इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट के चारों तरफ किले की दीवारें हैं। ये दोनों भी फोर्ट किले की बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है और ये दीवारें काफ़ी लंबी है। ये सामने पानी का जो स्रोत दिख रहा है वो सागर झील है, जहाँ से फोर्ट को पानी पहुँचाया जाता था सैनिकों और हाथियों के द्वारा। ये जो रास्ते थे एकदम ही भूल भुलैया टाइप के थे। अगर आपको ठीक से रास्ते नहीं पता तो आप घूम फिर के फिर से पहले वाली जगह पे ही निकल सकते हैं। अगेन ये भूल भुलैया में जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अलग अलग रास्ते हैं। ये रानी का महल है, जहाँ से रानियाँ देखा करती थी कि राजा कब आ रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्ते।